बच्चों सुप्रभात। आज पिछली कक्षा के पाठ को आगे बढ़ाते हुए पिछले दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे जाबिर हुसैन साहब का, उनकी रचना सांवले सपनों की याद का। जाबिर हुसैन साहब ने सालिम अली जी के जीवन के बारे में इस पाठ में बड़े ही संजीदगी से, बड़े ही भावनात्मक रूप से और बड़े ही सरल तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैंने बताया था कि सपना कभी सांवला नहीं होता। यह प्रयास रहता है कि सपने तभी, वैसे तो हर सपने, स्मृति चाहे कटु हो या मधुर, सभी मधुर होते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर सपने वे ही याद रखे जाते हैं जो सुंदर हों। तो ये इसका शीर्षक लेखक ने सांवला इसलिए रखा है। इस सपने को लेखक ने सांवला इसलिए कहा है क्योंकि यह याद दुखद है, दुखदाई है, क्योंकि एक बहुत ही प्रिय भले मानस के चले जाने से जो क्षति होती है वह क्षति पूर्ण नहीं होती। इसलिए लेखक जाबिर हुसैन जी ने सांवले सपने की याद कहा है। देखें, पाठ है, पाठ पुस्तक आपके सामने है, आप इस पाठ को देखें। लिखते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। बड़ा सुंदर। हुजूम का अर्थ होता है झुंड, समूह। कहते हैं कि सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। वास्तविकता ये बताना चाहते हैं कि जब कोई भी इस संसार से विदा होता है, जब कोई भी इस संसार से जाने लगता है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। कहते भी, किसी ने कहा भी बड़े सुंदर शब्दों में कि जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले। कोई भी उसके चिन्ह नहीं है, कोई पद न तो निशान है न कोई चिन्ह है कि लोग उसे जान सके कि वो कहाँ गया है। तो ये बिल्कुल वैसे ही जाबिर हुसैन जी कहते हैं, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। कहने का तात्पर्य है कि सालिम अली अक्सर पक्षियों की खोज में, पक्षियों की तलाश में, उसके बारे में जानने के लिए अक्सर घर से एक सफ़र पर निकलते थे, लेकिन उस सफ़र का अंत होता था। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने दिन, उसके बाद वो लौट कर आते थे घर। लेकिन यह जो सफ़र है यह अंतहीन है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन का अर्थ होता है भागना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। लेखक कहते हैं, कोई भी अपना हो, कोई भी बहुत करीब का भी, अगर अपने शरीर की हरारत, अपने दिल की धड़कन देकर भी उसे अगर लौटाना चाहे तो यह संभव नहीं है। वह दोबारा उठकर जीवन के गीत नहीं गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई उस सोए हुए, लेखक बड़ा सुंदर शब्दों में यहाँ कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। यहाँ पक्षी शब्द जो है जिसके लिए संबोधित है वो है सालिम अली साहब।
लेखक कहते हैं कि वो उनका सफ़र उनके जानने वाले लोग जानते हैं कि सालिम अली अनवरत सफ़र में निकला करते थे, लेकिन यह सफ़र जो है यह अनवरत अंतहीन है। इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि वो जो आराम की ज़िंदगी, आराम का जो आराम कर रहे हैं, उस आराम से उन्हें कोई जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति के नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? कहने का मतलब है कि हम प्रकृति को प्रकृति के नज़र से देखें। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अगर बच्चे के साथ खेलते हैं, शिशु अबोध बच्चे के साथ, छोटे से शिशु जो अभी घुटनों के बल भी जिसने चलना नहीं सीखा, उसके साथ जब हम खेलते हैं तो हम भी एक बच्चा बन जाते हैं। वो बच्चा, हम जानते कि वो बच्चा हमारी सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम अनवरत लगातार उससे बात करते चाहते हैं। ये क्या है? इसे पागलपन कहते हैं, यह बचपन है। तो जिस तरह एक बच्चे के साथ एक बच्चा बनकर खेलते हैं, वैसे ही प्रकृति के साथ प्रकृति की नज़र से देखना पड़ेगा। पक्षी की भावना में पक्षी के भाव उत्पन्न करना होगा अपने अंदर, तब जाकर हम पक्षी की भाषा को, पक्षी के व्यवहार को समझ सकेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े भावुक कवि थे। कवि ही नहीं, एक उत्तम कोटि के कलाकार थे। वो निरीह जीवों की भावनाओं को समझा करते थे। एक दृष्टांत मुझे याद आता है कि हमारे किसी शिक्षक ने बताया था कि जब वो 8 वर्ष के थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में बता रहा हूँ, भावना की बात कर रहा हूँ। भावना क्या चीज़ होती है ये मैं बता रहा हूँ, कैसे रविंद्र ने उन मूक निरीह जीवों की भावनाओं को समझाया। मैं ये बताने का दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा हूँ। 8 वर्ष की अवस्था का वह बालक अपने पिता, अपने भाइयों या परिवार के हर प्रत्येक सदस्य के साथ खाने पर बैठा हुआ। उसमें खाने का जो है डाइनिंग टेबल नहीं होता था, नीचे आसन लगाकर, पालथी लगाकर बैठते थे और नीचे खाना परोसा जाता था। लोग सभी एक साथ बैठकर खाना खाते थे। और चूंकि महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के पुत्र थे, देवेंद्रनाथ कहते हैं उनके जीवन में अनुशासन ही सर्वोपरि था और उनकी मान्यता थी, उनकी धारणा थी कि खाते समय कोई बात नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं। अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो जान लो कि महर्षि देवेंद्रनाथ की 8 संतानों में सबसे छोटे थे। यानी 8 भाई बहन थे रविंद्रनाथ, और 8 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। और घर में और भी बाकी लोग थे, बहुत सारे, उनका परिवार संयुक्त परिवार था। तो सारे लोग खाने पर बैठे हुए थे। खाने में सबका लगभग खाना खत्म हो चुका था, कुछ लोग का खाना बचा हुआ था। और हमारी भारतीय संस्कृति है कि पंगत जब लगा हुआ हो, सारे लोग खाने पर बैठे हुए हों, तो एक का खाना खत्म हो जाएगा तो वो उठेगा नहीं। जब तक सारे लोग एक साथ सभी का खाना खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक कोई भी आसन छोड़कर नहीं उठेगा। तो सभी खा रहे हैं, सबका खाना लगभग चल रहा है। छोटे बालक, 8 साल का वह बच्चा रविंद्र का खाना खत्म हो चुका है। उस समय उसके पत्तल पर खाना, उसमें थाल में नहीं, पत्ते के दोने के पत्तल पर, प्लेट पर खाना मिला है, उससे लोग खा रहे हैं। और उस पर रविंद्र ने देखा एक चींटी, छोटी सी नन्ही सी चींटी उस पत्तल पर चल रही है। और उस चींटी को देखकर रविंद्र ने जो भाव महसूस किया, उसे उन्होंने व्यक्त कर दिया। चूंकि बांग्ला मातृभाषा उनके घर में लोग बांग्ला बोलते थे, बंगाली थे, तो बांग्ला में उन्होंने लिखा है कि आम सत्ती दूधे फेले ताहाथी कदली दले हापुस हुपुस शब्द चारिदिक निस्तब्ध पिपरा कांदिए जाए पाते। कहते हैं इस 4 पंक्ति को सुनकर
सारे लोग स्तब्ध रह गए कि रविंद्र ने ये क्या किया। जरूर पिताजी से उसे फटकार लगेगी। सभी स्तब्ध हो गए। देवेंद्रनाथ जी ने, महर्षि देवेंद्रनाथ ने रविंद्र से कहा कि एक बार फिर से कहो, क्या कहा। तो अब मेरे अबोध ही थे, 8 साल के बच्चे। उन्होंने कहा कि आम सत्ती दूधे फेले ताहती कौदौली दौले हापुस हुपुस शब्द चारिदिक निस्तब्ध पिपरा कांदिए जाए पाते। कहते हैं महर्षि देवेंद्रनाथ ने कहा कि यह बच्चा हमारा नाम, परिवार का नाम रोशन करेगा। मेरा लक्ष्य ये नहीं बताना, मेरा लक्ष्य बताना है कि रविंद्रनाथ ने उस चींटी के दर्द को कैसे समझा। वो लिखते हैं कि आम सत्ती मतलब आम का पापड़, अमावट, दूध में डालकर उसमें केला डालकर, बंगला भोजन का की परिपाटी है कि खाने के बाद एक मीठा चीज कुछ भी खाते हैं, तो उसमें मिठाई तो घर में घर घर उपलब्ध थी नहीं, तो मीठा कुछ बनाने के लिए क्या, तो आम का पापड़ जिसे अमावट कहते हैं, वो दूध में डालकर केला डालकर उसे हाथ से निचोड़ा गया है और उसे हाथ से उठाकर पी रहे हैं। तो उससे जो हापुस हुपुस की शब्द आ रही है, वो उसका उल्लेख किया है कि आम सत्ती दूधे फैले ताहाते कौदौली दौले, कौदली मतलब केला, दले मतलब दलन किया, निचोड़ा गया, मसला गया उसे, और उसे उठाकर हाथ से पी रहे हैं। तो उससे आवाज आ रही है हापुस हुपुस की, हापुस हुपुस शब्द, और चारों दिशाओं में निस्तब्धता छाई हुई, शांति छाई हुई है। और वैसे में एक चींटी लोगों ने इतनी बारीकी से चाट पोंछ कर खाया है कि एक चींटी को उसमें भोजन, मतलब वहाँ पर महर्षि देवेंद्रनाथ की वो अनुशासन का उल्लेख है कि कितना अनुशासन प्रीत है। पत्तल पर एक भी खाने का एक अंश भी छूटना नहीं चाहिए, खाने का सम्मान करता। और दूसरी बात, रविंद्र की उस भावना का अवबोधन कि कैसे उन्होंने चींटी के दर्द को महसूस किया। एक चींटी पत्तल पर घूम रही है, इतने बड़े पत्तल पर एक आदमी ने खाना खाया, इतने बड़े शरीर वाले, विशालकाय शरीर वाले एक व्यक्ति ने खाना खाया है, और उसके खाए हुए पत्तल पर चींटी के योग्य, सोचो एक छोटी सी चींटी कितना सा भोजन कर सकती है, उसके योग्य एक तिनका, एक दाना तक नहीं छूटा है। तो वो रो रहा है। उस रुदन को महर्षि रविंद्रनाथ ने महसूस किया। बिल्कुल वैसे कहने का तात्पर्य यहाँ जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि सालिम अली ने इसी चीज को बताया था कि लोग पक्षी को पक्षियों की नजर से नहीं बल्कि आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, प्रकृति को प्रकृति की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। आदमी क्या है? आदमी स्वार्थी है, प्रकृति स्वार्थी नहीं है। प्रकृति सब कुछ समर्पित करने में विश्वास रखती है। वो कभी लेने की अपेक्षा नहीं करती, वो अनवरत देती है, समर्पण करती है, दान देती है। कहते हैं ना, वृक्ष का बहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। वहां पर साधुओं का उल्लेख है। सज्जन लोग जो होते हैं वो परमार्थ के कारण शरीर धारण करते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। तो खैर आज इतना ही, फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।